गुड मॉर्निंग। कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान का जो बोर्ड का नमूना प्रश्न पत्र है, हल सहित इसको देखें। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसमें से पेपर में भी आ सकते हैं और किस प्रकार पेपर में आपको लिखना है, कैसे क्या करना है, वो सारी जानकारी इसमें दी गई है। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर द्वारा प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण प्रमाण पत्र परीक्षा हेतु ये नमूना प्रश्न पत्र तैयार किया है। इसको आप अच्छी तरह से लिख कर याद कर लें। सामाजिक विज्ञान 2.5 घंटे का है, पूर्णांक 80 है। वस्तुनिष्ठ नीचे दिए गए प्रश्नों में से सही विकल्प चुनें। पहला, हुर्डा सम्मेलन बुलाने का उद्देश्य था। ए राजस्थान में मराठा शक्ति को रोकने के लिए, अंग्रेजी प्रभाव को सीमित करने के लिए, राजपूत राजाओं की एकता कम करने के लिए, उपरोक्त सभी। इसका हो गया राजस्थान में मराठा शक्ति को रोकने के लिए। प्रश्न तो, प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग, वारेन हेस्टिंग्स अर्थात वारेन हेस्टिंग्स। प्रश्न 3, बिरसा मुंडा संबंध है। ए उत्तर प्रदेश से, ब मध्य प्रदेश से, स राजस्थान से, ड झारखंड से। प्रश्न 4, न्यायपालिका का प्रमुख कार्य है। ए विवादों को निपटाना, ब न्यायिक समीक्षा, से मौलिक अधिकारों का संरक्षण, उपरोक्त सभी। अर्थात न्यायपालिका ये सारे काम ही करती है, विवाद भी निपटाती है, न्यायिक समीक्षा भी करती है और मौलिक अधिकारों का संरक्षण भी करती है। प्रश्न 5, लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है। राष्ट्रपति, व प्रधानमंत्री होता है। नवीनीकरणीय संसाधन के उदाहरण हैं सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और उपरोक्त सभी। ये सभी नवीनीकरण संसाधन के उदाहरण हैं। प्रश्न 7, निम्नलिखित में से मानव निर्मित संसाधन नहीं है। पुल, सड़क, मशीन, प्राकृतिक गैस। प्रश्न 8, भारत सरकार ने आदिम जनजाति समूह की सूची में राजस्थान की किस जनजाति को शामिल किया है, अर्थात सहरिया जाति को। अब आप 1 से 8 तक के जो एबेसेड है, इस टाइप से 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखकर उनके ये एबेसेड है, ऐसे लिख दें सारणी में। खंड ब, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। प्रश्न 9, निम्नलिखित को सुमेल कीजिए। ये मस्केट का हो गया, अर्थात पैदल सैनिकों का इस्तेमाल की जाने वाली बंदूक। मैच लांच अर्थात इसमें हो गया बंदूक जिसमें बारूद से चिंगारी दी जाती है। मुफ्ती हो गया मुस्लिम समुदाय का एक न्यायविद। और महाभियोग अर्थात किसी व्यक्ति के खिलाफ दुराचरण का आरोप। प्रश्न 10, हाँ या ना में उत्तर दें। लोग ही एक राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होते हैं। हाँ। दूसरा, लोग सामान्य रूप से चरम जलवायु का पसंद करते हैं। नहीं। तीसरा, खनिज निक्षेपों वाले क्षेत्र अधिक घने बसे हैं। हाँ। चौथा, औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर नहीं प्रदान करते हैं। नहीं। प्रश्न 11, न्यूनतम वेतन कानून से क्या अभिप्राय है। उत्तर, वह कानून जिसमें निश्चित किया गया है कि किसी भी श्रमिक का मेहनताना एक निर्धारित न्यूनतम राशि से कम नहीं होना चाहिए, उसे न्यूनतम वेतन कानून कहते हैं, या वह न्यूनतम वेतन कानून कहलाता है। प्रश्न 12, महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता के कोई 2 कारण लिखिए। उत्तर, 1,
वर्तमान में भारत के कई भागों के समाज में महिलाओं की उचित अधिकार नहीं है, उन्हें पुरुषों से कमतर समझा जाता है। दूसरा, महिला सशक्तिकरण के बिना अन्याय, लैंगिक पक्षपात और असमानता को दूर नहीं किया जा सकता। एक एक नंबर के दो है, इसी टाइप से नंबर दिए जाते हैं। प्रश्न 13, सन 1857 में मेरठ छावनी के सिपाहियों को नए कारतूस से क्यों क्यों ऐतराज था? उत्तर, क्योंकि सिपाहियों को लगता था कि उन नए कारतूसों में गाय और सूअर की सब्जी का लेप चढ़ाया गया है, जो कि उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है। प्रश्न 14, भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है, क्यों? उत्तर, क्योंकि भीलवाड़ा संपूर्ण भारत में कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। 15, ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय किसानों पर नील की खेती करने हेतु दबाव डालती थी, क्यों? कारण स्पष्ट कीजिए। उत्तर, क्योंकि यूरोप में नील की अच्छी मांग थी, वहाँ कपड़ों को रंगने वालों तो नील को ही पसंद करते थे। प्रश्न 16, निर्वाह कृषि के प्रकारों का वर्णन कीजिए। उत्तर, गहन निर्माण कृषि। एक, इस प्रकार की कृषि में कृषक भूमि के छोटे से टुकड़े पर साधारण औजार व अधिक श्रम के साथ में खेती करता है एवं एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाता है। दूसरा, आदिम निर्वाह कृषि। आदिम निर्वाह कृषि में स्थानांतरी कृषि और वनवासी पर पशुचारण को सम्मिलित किया जाता है। प्रश्न 17, उद्योग शब्द का अर्थ स्पष्ट करते हुए कच्चा माल आधारित उद्योगों का वर्गीकरण करें। उत्तर, उद्योग शब्द का अर्थ उद्योग मानव की एक ऐसी आर्थिक क्रिया है जिसमें वस्तुओं का उत्पादन, खनिजों का निष्कर्षण और सेवाओं की व्यवस्था की जाती है। कच्चा माल आधारित उद्योगों का वर्गीकरण। कच्चे माल के उपयोग के आधार पर उद्योगों को निम्नलिखित 4 भागों में बांटा जा सकता है। एक, कृषि आधारित उद्योग। दूसरा, खनिज आधारित उद्योग। तीसरा, समुद्र आधारित उद्योग। और चौथा है वन आधारित उद्योग। प्रश्न 18, एक, कल्पना कीजिए कि आप 1850 के दशक में एक गरीब परिवार में पैदा हुए। उस समय सरकार द्वारा संचालित पाठशालाओं में कोई 2 राय दें। उत्तर, पहली राय तो यह है कि पहले की व्यवस्था में गरीब किसान परिवारों के बच्चे पाठशाला जा सकते थे, क्योंकि कक्षा की समय सारणी में थोड़ी बहुत ढील दी थी। दूसरा, नियमित हाजिरी इस नई व्यवस्था के अनुशासन की मुख्य मांग है। यह हाजिरी फसल कटने के समय भी जरूरी है, जबकि गरीब परिवार के बच्चों को खेती में काम करना पड़ता है। दूसरा, प्राथमिक शालाओं में प्रवेश लेने के बाद आगामी कक्षा के अध्ययन में आधे बच्चे विद्यालय छोड़ जाते हैं, क्यों? 2 कारण स्पष्ट कीजिए। उत्तर, एक, पहला कारण तो है अशिक्षित माता पिता बच्चों की शिक्षा के महत्व को नहीं समझ पाते और वे अपने बच्चों को शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं देते। दूसरा, आज भी देश की 1/3 जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने को मजबूर है। इसलिए इन परिवारों के बच्चे अपने परिवार की आय बढ़ाने में सहयोग देने हेतु विभिन्न प्रकार के कार्य करने में लग जाते हैं और पढ़ाई छोड़ देते हैं। प्रश्न 19, निम्नलिखित तालिका पूर्ण करें। एक, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के लिए, तो इसमें कौन से राजनीतिक दल अभी भी सत्ता में है? अर्थात इसका उत्तर शायद इसमें देख रहे हैं। कौन से राजनीतिक दल अभी सत्ता में है? भारतीय जनता पार्टी। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी। दूसरा, आपके क्षेत्र में निर्वाचित प्रतिनिधि कौन है? ये अपने यहाँ पर राज्य सरकार के लिए श्री सुमित गोदारा जी, विधायक दूनकरण सर, और केंद्र सरकार में श्री अर्जुन राम जी मेघवाल सांसद। प्रश्न 3, अभी कौन सा राजनीतिक दल विपक्ष में है? कांग्रेस। केंद्र में कांग्रेस। अगले चुनाव कब होंगे?
2028 में, राजस्थान में 2028 में और केंद्र में 2024 में। 20 प्रश्न 1, ऐसे दो मौलिक अधिकार बताइए जिनको कोई व्यक्ति अपनी प्रतिष्ठा एवं समतापरक व्यवहार पर जोर देने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। उत्तर 1 समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार। प्रश्न 2 है, ऐसे किन्हीं दो क्षेत्रों का वर्णन कीजिए जिसमें आसियाई समुदाय की पहचान प्रदर्शित हो। उत्तर 1 आसियाई समुदाय की पहचान का एक प्रमुख आधार है कि वे एक अलग भाषा बोलते हैं, अलग रीति रिवाज अपनाते हैं और बहुसंख्यक समुदाय के मुकाबले किसी दूसरे धर्म के हैं। दूसरा, वे अपनी गरीबी के कारण सामाजिक हैसियत से कमतर माने जाने की वजह से और शेष लोगों के मुकाबले कमतर मनुष्य के रूप में देखे जाने की वजह से स्वयं को हाशिए पर महसूस करते हैं। 21 राजस्थान के मानचित्र में दर्शाइए। बाड़मेर, भरतपुर, पाली, बांसवाड़ा। ये अपना बाड़मेर है, ये पाली है, ये भरतपुर है और ये बांसवाड़ा है। ये बीकानेर है, जैसलमेर है, ये बीकानेर है, ये नागौर है। इस टाइप से इनको देखें। प्रश्न 22 नीचे दिए गए 3 प्रश्नों में से 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1 1857 की क्रांति की सफलता एवं असफलता पर अपने विचार लिखें। 4 नंबर के 8 नंबर का प्रश्न है ये। पहला, 1857 की क्रांति से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया और भारत का संविधान सीधे ब्रिटिश सरकार के अधीन हो गया। भारत में मुगल सत्ता का अंत हो गया। भारतीय शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन अपनी रियासतों का शासन चलाने की छूट दी गई। भारतीयों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों के सम्मान करने का भी फैसला लिया गया। दूसरा, भारत की आज़ादी में राष्ट्रपति महात्मा गांधी के योगदान पर विस्तार से लिखें। उत्तर, भारत की आज़ादी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का बहुत योगदान रहा है। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से लौटते ही स्थानीय कुरीतियों का विरोध करना शुरू कर दिया। उन्हें चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद के स्थानीय आंदोलन के माध्यम से लोगों की समस्याओं के समाधान हेतु प्रयास किए। उन्होंने 1919 में रॉलेट एक्ट को विरोध करने के लिए सत्याग्रह किया। खिलाफत आंदोलन में मुस्लिमों का साथ देकर हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ाने का प्रयास किया। गांधी जी के अहिंसात्मक आंदोलन से प्रेरणा लेकर लोगों ने अंग्रेजों का प्रबल विरोध किया। उन्होंने नमक कानून तोड़कर अंग्रेजों के एकाधिकार की चुनौती दी। उन्होंने अमीर गरीब, ऊंच नीच, छुआछूत को दूर समरसता स्थापित करने का प्रयास किया। अहिंसा के सहारे उन्होंने अंग्रेजों को झुकाकर भारत की आज़ादी का मार्ग प्रशस्त किया। तीसरा, रॉलेट सत्याग्रह पर विस्तार से लिखें। उत्तर, भारत में क्रांतिकारियों के प्रभाव को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 8 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट पारित किया। यह एक ऐसा कानून था जिसके अंतर्गत ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार दिया गया था कि वह किसी भी भारतीय को बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर सकती थी। इस कानून का संपूर्ण देश में विरोध हुआ। महात्मा गांधी ने इसके खिलाफ आवाज उठाते हुए इसे समाप्त करने के प्रयास में अन्य नेताओं के साथ मिलकर 6 अप्रैल को हड़ताल का आयोजन किया, जिसे रॉलेट एक्ट सत्याग्रह भी कहा जाता है। प्रश्न 23 निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। जैव मंडल और परितंत्र। 1 जैव मंडल, प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन का केवल स्थल मंडल, जल मंडल और वन मंडल के बीच जुड़े एक सक्रिय क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, जिसे हम जैव मंडल कहते हैं। जैव मंडल के 3 घटक हैं, एक अजैविक घटक, दूसरा जैविक घटक और तीसरा है ऊर्जा घटक। खनिज, पोषक तत्व, कुछ गैसें व जल जैविक जीवन के लिए 3 मूलभूत आवश्यकताएं। वायुमंडल जैविक जीवन के लिए आवश्यक गैसों का भंडार है तथा महासागर तरल का जल प्रमुख भंडार है।
पौधे, जीव जंतु और सूक्ष्म जीवाणुओं सहित मानव परिवर्तन के 3 जैविक घटक हैं। ऊर्जा के बिना पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं होता है। ऊर्जा प्रत्येक प्रकार के जैविक जीवन के उत्पादन व पुनरुत्पादन के लिए जरूरी है और सूर्य ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। परितंत्र। परितंत्र से उस तंत्र से है जिसमें सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। जीवधारियों के इस आपसी और अपने आसपास के पर्यावरण के बीच के संबंध को ही पारितंत्र कहते हैं। पारितंत्र के 2 घटक होते हैं, जैविक और अजैविक घटक। जैविक घटक में उत्पादन जैविक घटकों में उत्पादन, हरे पौधे, उपभोक्ता व अपघटक सम्मिलित होते हैं, जबकि अजैविक घटकों में वायु, जल, सौर ऊर्जा, ताप, प्रकाश, मृदा आदि होते हैं। अथवा भूस्खलन क्या है, यह क्यों होता है, भूस्खलन रोकने का उपाय बताइए। ये देखो 3 बात है। 2 नंबर का भूस्खलन क्या है, 3 नंबर का हो गया यह क्यों होता है, और 3 नंबर का हो गया भूस्खलन रोकने के उपाय। भूस्खलन सामान्य रूप से सैल, मलबा व ढाल से गिरने वाली मिट्टी के वृहद संचलन को भूस्खलन कहते हैं। भूस्खलन के कारण भूस्खलन कई कारणों से होता है। भूस्खलन का सबसे बड़ा कारण वनों की अंधाधुंध कटाई है। वनों की कटाई से पर्यावरण का संतुलन बिगड़ता है। पहाड़ों पर चट्टानों की पकड़ ढीली हो जाती है। पेड़ों की जड़ें मिट्टी और चट्टानों को बांधने में मदद करती हैं। वनों की कटाई के अतिरिक्त भूकंप एवं मूसलाधार बारिश के कारण भी भूस्खलन देखने को मिलता है। अगला है भूस्खलन रोकने के उपाय। 1. भूमि को खिसकने से रोकने के लिए प्रतिरोधी दीवार का निर्माण करना था। 2. भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में वनस्पति आवरण में वृद्धि करना। 3. भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का मानचित्र बनाकर उन्हें प्रभावित होने वाली स्थानों को अंकित करना। प्रश्न 24, संविधान से आप क्या समझते हैं? संविधान की आवश्यकता के कारण स्पष्ट कीजिए। देखो 2 नंबर का तो है संविधान आप क्या समझते हैं, तो इसका जवाब दो। और संविधान की आवश्यकता के कारण स्पष्ट कीजिए 6 नंबर का है। उत्तर संविधान से आशय संविधान नियमों का एक ऐसा समूह होता है जिसको एक देश के सभी लोग अपने देश को चलाने की प्रणाली के रूप में स्वीकार करते हैं। आधुनिक देशों में यह स्थिति सामान्यतः लिखित रूप में पाई जाती है। अतः जिस दस्तावेज में हमें ऐसे नियम मिलते हैं उसे संविधान कहते हैं। संविधान की आवश्यकता के कारण, पहला, संविधान राष्ट्रीय उद्देश्यों की देशवासियों के समक्ष लाता है और उन्हीं उद्देश्यों के आधार पर सरकार शासन का संचालन करती है। दूसरा, संविधान सभी समुदाय के समक्ष इस प्रकार के सिद्धांत और आदर्श प्रस्तुत करता है जो पर्याप्त मात्रा में देशवासियों के मान्य होते हैं। तीसरा, संविधान राजनेताओं द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को भी रोकता है। चौथा, संविधान कमजोर लोगों के समूह के हितों पर भी कुठाघात को रोकने का कार्य करता है। अथवा ये नहीं करते हो तो इस प्रश्न को कर लीजिए, धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा को अर्थ एवं वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता पर विचार लिखें। उत्तर, धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा का अर्थ है भारतीय संविधान की सभी को अपने धर्म, विश्वास और तौर तरीके को अपनाने की छूट देता है। सबके लिए समान धार्मिक स्वतंत्रता के इस विचार को ध्यान में रखते हुए भारतीय राज्य ने धर्म और राज्य की शक्तियों को एक दूसरे से अलग रखने की रणनीति अपनाई। धर्म को राज्य से अलग रखने की इस अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। दूसरा, धर्मनिरपेक्षता की वर्तमान प्रासंगिकता। धर्मनिरपेक्षता की वर्तमान में बहुत बड़ी प्रासंगिकता है। भारत में धार्मिक बहुलता धर्मनिरपेक्षता को
भारत में मौजूद होने के लिए बहुत महत्वपूर्ण बनाती है। एक विचारधारा के रूप में हम धर्मनिरपेक्षता, देश को वित्तीय विकास, बेहतर शिक्षा और जैसे गैर धार्मिक बिंदुओं पर एकजुट रखने को कोशिश करती है। यह व्यक्तियों का ध्यान धर्म से हटाकर अन्य महत्वपूर्ण चीज़ों की ओर ले जाती है, जो बेहतर और उज्जवल भविष्य के लिए वर्तमान बदल सकता है। प्रश्न 25, दिए गए 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 के उत्तर लिखिए। पहला, राजस्थान के महत्वपूर्ण भौगोलिक व प्राकृतिक पर्यटन स्थलों का वर्णन कीजिए। उत्तर, राजस्थान के महत्वपूर्ण भौगोलिक एवं प्राकृतिक पर्यटन स्थल है। प्राकृतिक दृष्टि से राजस्थान में विभिन्न पर्यटन स्थल आकर्षक केंद्र है। उदयपुर में जयसमंद,